कि मुझे अगर पहला प्राइमरी बाइक लेना होता, पहला बाइक, तो मैं कौन सी बाइक लेता? मैं डेफिनेटली ड्यूक 390 नहीं लेता। मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, क्या करोगे, लेकिन आई वॉन्ट यू टू गेट दैट ड्रीम बाइक ऑफ योर्स, क्योंकि मैंने अपनी ड्रीम बाइक ले ली है। फाइनली नाउ आई हैव माई अपना बाइक इन बैंगलोर। वाह! एंड दिस वीडियो is a sign for you to get that dream bike of yours. Oh बाप रे, I'm still nervous. I cannot believe that I have a bike of my own in my hands. Oh. बहुत लोगों के लिए बाइक सिर्फ एक बाइक हो सकता है, लेकिन मेरे लिए दिस इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि इस बाइक को मैंने बहुत टाइम से मैनिफेस्ट किया था और इस बाइक को मैं बहुत टाइम से एडमायर कर रहा था कि इस बाइक को मुझे लेना है। वो रात को मैं स्क्रॉल करता था रील, सिर्फ इस बाइक के बारे में सोचता था, एंड फाइनली आई गॉट टू कीप माई हैंड्स ऑन दिस बाइक। मेरे इस वीडियो का पॉइंट यही है कि मैंने ड्यूक 390 ही क्यों चूज़ किया। बाकी बहुत सारे बाइक्स थे 400 सीसी के अंदर, डोमिनर, NS 400, देन हिमालयन 411, इतने सारे बाइक्स थे, लेकिन मैंने ड्यूक 390 को ही क्यों चूज़ किया, वाई आई चोज़ एंड क्या रीज़न था इसके पीछे। दिस बाइक हैज़ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। वाइब्रेशन है, कंफर्टेबल नहीं है, माइलेज बहुत ही ज़्यादा कम है, 18-20 का माइलेज मिलता है मुझे। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने ड्यूक 390 को ही क्यों चूज़ किया मैंने। तो ड्यूक 390 उस शोरूम का, KTM, किसी भी नॉर्मल KTM शोरूम का सबसे प्रीमियम बाइक है। ये एक रीज़न था कि मुझे जो भी बाइक चाहिए था उस शोरूम का सबसे महंगा और प्रीमियम बाइक चाहिए था। प्लस इसमें जो पावर है, इसमें जो टॉर्क है, वो मुझे अभी तक किसी और बाइक में फील नहीं हुआ। मैंने बहुत सारे बाइक चलाए हैं, बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स के अलग अलग उसके बाइक चलाए हैं, लेकिन इस सेगमेंट में जो इसका जो पावर है, 400 सीसी का जो पावर है, मतलब ड्यूक 390 का जो पावर है 400 सीसी सेगमेंट में, इट्स लाइक अनमैचेबल ब्रो, सीरियसली अनमैचेबल। तो वो एक रीज़न है, और प्लस इसका लुक्स, ये दिखता बहुत सुंदर है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग फीचर है, वो मैं बताता हूँ। इसमें क्रूज़ कंट्रोल है, तो ये भी मुझे एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और प्यारा सा चीज़ लगा, क्योंकि मेरा गोल यही है कि मैं थोड़ा सा टूरिंग ट्रैवलिंग करूँ, इधर उधर जाऊँ मैं बाइक लेके। जिन लोगों को पता है, जिन लोग मेरे बहुत करीब हैं, उनको पता होगा कि मैं एक्टिवा लेकर मैं कहाँ गया हूँ। जो इंसान एक्टिवा लेकर इधर उधर जा सकता है, उसको तो एक बाइक जब मिला तो बाइक लेकर डेफिनेटली जाएगा इधर उधर। सो दिस वाई आई गॉट दिस बाइक। इसमें इसका फीचर, इसका परफॉर्मेंस, प्लस इसका टेक्नोलॉजी बहुत ही क्रेजी है, बहुत ही एडवांस है। मुझे इसलिए ये बाइक अभी तक, मतलब इंडियन मार्केट सेगमेंट में अभी तक ये बाइक से ज़्यादा अच्छा मुझे कोई दूसरा बाइक लगा ही नहीं। सो दिस इज़ द पॉइंट वाई आई गॉट दिस बाइक एंड वाई यू शुड गेट दिस बाइक। दैट इज़ अ डिफरेंट चैप्टर। तुम्हें ये बाइक क्यों लेनी चाहिए अगर तुम्हारे पास ठीक ठाक पैसे हैं और ये तुम्हारी एक सेकेंडरी बाइक है। एक मिनट। और ये तुम्हारी एक सेकेंडरी बाइक है। सेकेंडरी बाइक के अगर हिसाब से ले रहे हो तो ये बाइक तुम्हारे लिए एकदम 100% टॉप नॉच मतलब है। तुम इस बाइक के साथ आराम से जा सकते हो, क्योंकि सेकेंडरी बाइक का जो भी नीडफुल है ये कर देती है। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक एक्टिवा है, सिटी राइड्स के लिए मैं एक्टिवा यूज़ करता हूँ, इधर उधर आसपास ऐसे ही जो गेड़ी मारते हैं ना, उसके लिए मैं एक्टिवा यूज़ करता हूँ। इसको मैं मोस्टली लंबे राइड्स पे, सपोज 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100, 200, मतलब जहाँ पे मुझे ज़्यादा लंबा जाना होता है तो उसके लिए मैं अपने ड्यूक को यूज़ करता हूँ। और जो छोटा डिस्टेंस है, जो मुझे आसपास जाना होता है, क्लाइंट मीट के लिए जाना होता है, तो मैं अपने एक्टिवा यूज़ करता हूँ। तो इसलिए मैंने इसको एज अ सेकेंडरी बाइक चूज़ किया। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि मुझे अगर पहला प्राइमरी बाइक लेना होता, पहला बाइक, तो मैं कौन सी बाइक लेता? मैं डेफिनेटली ड्यूक 390 नहीं लेता। मैं ड्यूक 250 या फिर NS 200 या फिर R15 भी ठीक ठाक था, मतलब 200 सीसी के नीचे। क्योंकि अगर तुम भी सोच रहे हो कि मुझे पहला बाइक लेना है, तो आई विल टेल यू कि डोंट गो फॉर दिस, क्योंकि ये बाइक बहुत ही ज़्यादा पैसा लेती है तुमसे, बहुत ही ज़्यादा पैसा चूसने वाली मशीन है ये, क्रेजी पैसा लेगी। मैंने इसको अभी हाल फिलहाल में सर्विस कराया, 3000 रुपये के आसपास का सर्विस आया मेरा। तो सर्विसिंग भी एक कॉस्ट है, प्लस इसका ऑन रोड प्राइस भी 4 लाख के करीब है। तो 4 लाख रुपए का प्राइमरी बाइक मेरे ख्याल से, मतलब अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो लेना सही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जहाँ पे मैं देखता हूँ कि ड्यूक 390 लेके लोग सिर्फ क्रैश कर रहे हैं और कुछ नहीं। कि अगर तुम फर्स्ट टाइम बायर हो, फर्स्ट बाइक है तुम्हारी, डोंट गो फॉर दिस, ट्रस्ट मी, डोंट गो फॉर दिस, बहुत पछताओगे। गो फॉर अ ड्यूक 250 या फिर NS 200, क्रेजी बाइक है डूड, NS 200 मस्त बाइक है। एक मिनट, मैं बाईपास मैं हाईवे चढ़ के मैं तुम लोगों से बात करता हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन द रोड्स ब्रो, और एल्स आई विल जस्ट बैंग समबडी। और इधर कर्नाटका में अगर किसी को बैंग किया तो वो मेरा बैंग कर देगा, घुमा फिरा के आ जाएंगे। एक बहुत नहीं, ये वाला बात नहीं बोलना है, ये वाला बात बोलेंगे तो पिटाई हो जाएगा मेरा। सॉरी, कट।
वी आर हियर एट नाइस रोड टोल गेट एंट्रेंस। यहाँ पे टोल डलाना पड़ता है अपने को। टोल डलाने के बाद ही वी कैन एंटर। ऐसा तुम लोगों को वियर्ड नहीं लगता कि टू व्हीलर्स पे भी टोल देना पड़ता है? यस, दिस इज़ द गवर्नमेंट, दिस इज़ द रूल, दिस इज़ व्हाट वी हैव टू फॉलो। अगर टू व्हीलर्स पे लोन ना दोगे तो फिर फाइन लगेगा। वैसे नाइस रोड एक नेशनल हाईवे टाइप का कुछ नहीं है, ये कैसे बोलेंगे, सिटी हाईवे। मुझे नहीं पता, मैं स्क्रीन पे डाल दूँगा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिटी का 25 रुपये लगता था, अभी 30 रुपये लग रहा है। ऑलराइट, हो गया ओके। नाइस रोड पे आना मुझे बहुत पसंद है। क्या खाली खाली सा रास्ता है, क्या हवाएं बहती है, वह मस्त। ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़े हाईवे में हूँ। बहुत क्यूट सा रास्ता है। लुक एट द कॉर्नर्स ब्रो। Look at the road, man. Look at the daylight. It's very soft, very cute. बहुत लोगों को मेरा बाइक देखना था. So this is my bike. This is how it looks. This is what I have purchased for myself, and the beauty it holds, it's unmatched. For this I got this bike. यही एक कारण था कि ये पावर मुझे चाहिए था. तुम लोगों से मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर तुम्हारे पास बाइक नहीं है, कुछ तो जुगाड़ करो. गेट अ बाइक. आई डोंट केयर अबाउट द सीसी, आई डोंट केयर अबाउट द पावर, व्हाटएवर, आई डोंट केयर व्हाट बाइक इट इज़. लेकिन वो बाइक लेके एक बार छोटे छोटे स्पिन्स में निकलो, छोटे छोटे राइड्स में निकलो. इट इज़ अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस. राइडिंग ए मोटरसाइकिल इज़ सो रिफ्रेशिंग. आई एम टेलिंग यू डूड, अगर तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन है बाइक लेने का, कोई भी जुगाड़ है बाइक लेने का, गो फॉर इट. मतलब 100% एक बाइक तो होना ही चाहिए आदमी के पास. और भगवान करे कि तुम्हारे पास ड्रीम बाइक आ जाए, तुम्हारा जो भी तुम्हारे सपनों वाली बाइक है वो तुम्हारे पास आ जाए. आई होप वेरी सून कि तुम्हें वो बाइक मिले. और आई वांट यू टू एक्सपीरियंस दिस थिंग्स. लाइक ये देखो, यहाँ पे एक छोटा सा तालाब है, अच्छा सा हाईवे है, पूरा खुला हवा आ रहा है. इसका लेकिन बैग लटक रहा है, इसे लेके बताना पड़ेगा. Your bag, it is hanging. It will fall. Your bag. Okay. मेरा काम था बताने का, मैंने बता दिया है. अब भाई बचा ले अपने आप को. कंटिन्यू आवर एपिसोड. क्या हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है. ये जगह दर्द हो रहा है. दर्द हो रहा है? कुछ लगा है क्या? कीड़ा था कि पत्थर था, I don't know. It came in, it hit here, okay? And then I did it like this and फेंका हम उसको. इसको इसी जगह दर्द ही हो रहा है हमको. डंग टुंग तो नहीं दिख रहा, देखो यहाँ पे. टिपो तो. कहाँ पे? यहाँ पे टिपो ना, यहाँ कुछ नहीं. इसको नीचे ये जगह है, ये जगह नहीं. ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे. एविडेंटली नथिंग. लग रहा है कि मतलब ऐसे पिन पे प्लस. हम पूरा जूम करके देख रहे हैं, नहीं दिख रहा है. ओके. सैटरडे संडे आता है ना, तो पूरा का पूरा बैंगलोर कहीं ना कहीं जा रहा होता है. देखो सारे गाड़ियाँ, इतने सारे गाड़ियाँ मैंने आज तक एग्जिट
गेट पे तो देखा ही नहीं है, सब में लगे है। देखो हर कोई कहीं ना कहीं जा रहा है घूमने, सिवाय हमारे, हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन 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 जब ये लोग काम कर रहे होंगे तब हम लोग घूम रहे होंगे। दिस इज माई फ्लेक्स। पुलिस होके उल्टा साइड से आ रहा है। हाँ जी, पुलिस इंस्पेक्टर साहब। लेकिन चालान हमारा कटेगा दोस्तों, चालान इनका नहीं कटेगा। चालान सिर्फ नॉर्मल लोगों का कटेगा। हाँ, इसी पुलिस वाले ने इसको ही बोला कि उल्टा हो, क्योंकि इसने चालान दे चुका है ऑलरेडी 200 रुपये पीने खाने के लिए। इंडिया का हालत इतना बुरा है ना इन सब मामलों में, चढ़ा भी देगा फिर फाइन भी मुझे ही देना पड़ेगा कि मैं सीधे साइड से क्यों जा रहा हूँ। गलती तेरा है तो इंसान क्यों पैदा हुआ है। तो अरे इट इज़ रेनिंग लाइक हेल। या वी नीड टू। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, अरे बाप रे। ए भीग गया, पूरा भीग गया। खत्म, पूरा कहानी समाप्त हो गया। सिर्फ एक छोटे से बाइक राइड ने क्या कुछ दिखाया। घर से निकले तो एक अच्छा वेदर मिला, इसकी आंखों में कुछ चला गया, एक राइडर की मदद की, 2 अंधे कानून को देखा और ये अनएक्सपेक्टेड बारिश। एक बाइक तुम्हें इतना सब कुछ देता है, बदले में बस तुमसे पेट्रोल मांगता है। आई होप कि तुम्हारा भी ड्रीम बाइक तुम्हारे पास आ जाए। एंड डोंट फॉरगेट टू लिव योर लाइफ लेविश साइज।